श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का 18 सर्गा अथवा 18वां सर्ग। दुर्लभस्य चाधर्मस्य जीवितस्य शुभस्य च राजानो वानरश्रेष्ठं प्रदातारो न संशयम्। वानर श्रेष्ठ राजा लोग दुर्लभ धर्म जीवन और लौकिक अभ्युदय के देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। तान नाहिंस्यान् चक्रो से क्षिपे ना प्रियम वदेत् देवा मानुष रूपेण चलन्ते ते महीतले। अतः आप उनकी हिंसा न करें, उनकी निंदा न करें, उनके प्रति आक्षेप भी न करें और न उनसे अप्रिय वचन ही बोलें, क्योंकि वे वास्तव में देवता हैं जो मनुष्य रूप से इस पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। त्वं तु धर्मं विज्ञाय केवलं रोमास्थिता विदूषयति मां धर्मे पितृपैतामही स्थितम्। तुम तो धर्म के स्वरूप को न समझकर केवल रोष के वशीभूत हो गए हो, इसलिए पिता पितामहों के धर्म पर स्थित रहने वाले मेरी निंदा कर रहे हैं। एवं मुक्तस्तु रामेण वाणी व्यथितौ विन्थितौ रसं नादोषं राघवे दध्यौ धर्मे अधिगत निश्चया। श्री राम के ऐसा कहने पर वाली के मन में बड़ी व्यथा हुई। इसे धर्म के तत्व का निश्चय हो गया। उसने भगवान श्री रामचंद्र जी के दोष का चिंतन त्याग दिया। प्रत्युवाच ततो रामं प्राञ्जलिर्वानरेश्वरा यान् त्वमात्मश्रेष्ठः तत्तथैव न संशया। इसके बाद वानर राज बाली ने श्री रामचंद्र से हाथ जोड़कर कहा, नरश्रेष्ठ आप जो कुछ कहते हैं बिल्कुल ठीक है, इसमें संशय नहीं है। प्रतिवक्तुम प्रकृष्टे ही नाम कृष्टस्तु सवनुयान् यद्युक्तं मया पूर्वं प्रमादान् वाक्यं प्रियं तत्रापि खलु मे दोषं कर्तुं नार्हसि राघव। त्वं हि द्रष्टार तत्त्वज्ञा प्रजानां चाहिते रतां कार्यकारण सिद्धौ च प्रसन्ना बुद्धिरव्यया। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष को मुझ जैसा निम्न श्रेणी का प्राणी उचित उत्तर नहीं दे सकता, अतः मैंने प्रमादवश पहले जो अनुचित बात कह डाली। प्रमादवश पहले जो अनुचित बात कह डाली है, उसमें ही आपको मेरा अपराध नहीं मानना चाहिए। हे रघुनंदन, आप परमार्थ तत्व के यथार्थ ज्ञाता और
प्रजाजनों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। आपकी बुद्धि कार्य कारण के निश्चय में निर्भ्रांत एवं निर्मल है। मामप्यवांगतं धर्मान् व्यतिक्रांत पुरस्कृतं धर्म संगीतया वाचा धर्मज्ञ परिपालय। धर्मज्ञ मैं धर्म भ्रष्ट प्राणियों में अग्रगण्य हूँ और इसी रूप में मेरी सर्वत्र प्रसिद्धि है, तो भी आज आपकी शरण में आया हूँ। अपने धर्म तत्व की वाणी से आज मेरी भी रक्षा कीजिए। वास्प संरुद्ध कंठस्थो वाली सात्रवासने वाच रामं संप्रेक्षं पंकलग्न योदीपं। इतना कहते कहते आंसुओं से बाली का गला भर आया और वह कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह आर्तनाद करके श्री राम की ओर देखता हुआ धीरे धीरे बोला, नाचात्मान महम सोचे नाता राम नापी बांधवान यथा पुत्रं गुणञ्जेष्टं मंगदं कनकांगदं। भवन मुझे अपने लिए तारा के लिए तथा बंधु बांधवों के लिए भी उतना शोक नहीं देता है। भगवान मुझे अपने लिए तारा के लिए बंधु बांधवों के लिए भी उतना शोक नहीं देता है जितना सुवर्ण का अंगद धारण करने वाले श्रेष्ठ गुण संपन्न पुत्र अंगद के लिए हो रहा है। श्याम दर्शना दीने श्याम दर्शना दीनो वाल्यान् प्रवृत्ति नानितं तटाज्ञो पीताम्बरूपशोषं गमिष्यति। मैंने बचपन से ही उसका बड़ा दुलार किया है। अब उन्हें ना देखकर वह बहुत दुखी होगा और जिसका जल पी लिया गया है वो उस तालाब की तरह सूख जाएगा। वाल चांकृत बुद्धिश्च एक पुत्र में प्रिया तारेयो राम भवता दक्षिणीयो महाबला। हे भगवान, श्री राम अभी बालक है। हे भगवान, श्री राम वह अभी बालक है, उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है। मेरा इकलौता बेटा होने के कारण तारा कुमार अंगद मुझे बड़ा प्रिय है। आप मेरे उस महाबली पुत्र की रक्षा कीजिएगा। सुग्रीवे चांगदे च विदत्त्वं मतिमुत्तमां त्वं हि गुप्ता च शास्त्रा च कार्याकार्य विधौ स्थिता। सुग्रीव और अंगद दोनों के प्रति आप सद्भाव रखें। अब आप इन लोगों के रक्षक तथा इन्हें कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा देने वाले हैं। याते नरपते वृत्तिर्भरते लक्ष्मणे चाया सुग्रीवे चांगदे राजस्थान चिंतयितुमर्हसि। राजन,
ऋषिवर भरत और लक्ष्मण के प्रति आपका जैसा बर्ताव है वही सुग्रीव तथा अंगद के प्रति भी होना चाहिए। आप जिस भाव से इन दोनों का स्मरण करें, मंदो कृन्दोषाम् मंदोत्कृन्दोषान्तं यथा तारां तपस्विनीं सुग्रीवो नामन्येन तथावस्था तुमर्हसि। बेचारी तारा की बड़ी सोचनी अवस्था हो गई है। मेरे ही अपराध से उसे भी अपराधिनी समझकर सुग्रीव उसका तिरस्कार न करें, इस बात की भी व्यवस्था कीजिएगा। तो यानुगृहीतेन शक्यम राजमुपासितुं त्वन्वसेवत्वादितो चित्तानुवर्तिनाम् शक्यं देवं चार्यतुं वसुधां चापि शासितुं। सुग्रीव आपका कृपा पात्र होकर ही इस राज्य का यथार्थ रूप से पालन कर सकता है। आपके अधीन होकर आपके चित्त का अनुसरण करने वाला पुरुष स्वर्ग और पृथ्वी का भी राज्य पा सकता है और उसका अच्छी तरह पालन कर सकता है। तत्त्वहं वदमाकाङ्क्षन् कार्यमाणोऽपि कार्या सुग्रीवेण सह भ्रात्रा द्वन्द्व वयोद्ध मां विद्युमुपागता। मैं चाहता था कि आपके हाथ से मेरा वध हो, इसलिए तारा के मना करने पर भी मैं अपने भाई सुग्रीव के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए चला आया। इत्युक्त्वा वानरो रामं वीररामहरीश्वरा सात्वश्चास्य रामो वालिनं व्यक्तदर्शनं साधु सम्मतया वाचा धर्मं त्वात्युक्तया न संतापस्त्वया कार्यम् येन तदर्थं प्लवङ्गुं न वयं भवता चिन्त्यां नाप्यात्मा हरिसत्तमं वयं बादशेषेण धर्मता कृतनिश्चयाम्। श्री रामचंद्र से ऐसा कहकर वानर वाली चुप हो गया। उस समय उसकी ज्ञान शक्ति का विकास हो गया था। श्री रामचंद्र जी ने धर्म के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने वाले साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित वाणी में उससे कहा, वानर से तुम्हें इसके लिए संताप नहीं करना चाहिए। काफी प्रबल तुम्हें हमारे और अपने लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम लोग तुम्हारी अपेक्षा विशेषज्ञ हैं। इसलिए हमने धर्मानुकूल कार्य करने का ही निश्चय कर रखा है। दण्डयेयापातेन दण्डं दण्डयो यस्यापि दण्ड्यते कार्यकारण सिद्धार्था बुभौ तौ नावसीदुता। जो दंडनीय पुरुष को दंड देता है तथा जो दंड का अधिकारी होकर दंड भोगता है, उनमें से दंडनीय व्यक्ति अपने अपराध के फल रूप में शासक का दिया हुआ दंड भोगकर तथा दंड देने वाला शासक उसके
फल भोग में कारण निमित्त बनकर कृतार्थ हो जाते हैं। अपना अपना कर्तव्य पूरा कर लेने के कारण कर्म रूप ऋण से मुक्त हो जाते हैं, अतः वे दुखी नहीं होते। तदवान दंड संयोगादस्मान विगत कल्मषां गता स्वाम प्रकृतिं धर्म्या दंड दृष्टेन वर्तमानं। तुम इस दंड को पाकर पाप रहित हुए और इस दंड का विधान करने वाले शास्त्र द्वारा कथित दंड ग्रहण रूप मार्ग से ही चलकर मुझे तुम्हें धर्मानुकूल शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो गई है। त्याज शोकं च मोहं च भयं च हृदये स्थितं त्वया विधानं हरिग्रहे न शक्यमतिवर्तितुम्। अब तुम अपने हृदय में स्थित हो, शोक मोह और भय का त्याग कर दो। वानर से तुम वेद देव के विधान को नहीं लांघ सकते। यथा त्वयंगदो नित्यं वर्तते वनवानरेश्वर तथा वर्तेत सुग्रीवे वै चापि न संशय। वानरेश्वर कुमार अंगद तुम्हारे जीवित रहने पर जैसा था, उसी प्रकार सुग्रीव के और मेरे पास भी सुख से रहेगा, इसमें संशय नहीं। सातस्य वाक्यं मधुरं महात्मना समाहितं धर्मपथानुवर्तितं निशम्य रामस्य रणामर्दिनो वचा संयुक्तं निजगालवानरं। युद्ध में शत्रु का मान मर्दन करने वाले महात्मा श्री रामचंद्र जी का धर्म मार्ग के अनुकूल और मानसिक शंकाओं का समाधान करने वाला मधुर वचन सुनकर वानर वाली ने यह सुंदर युक्त युक्त वचन कहा। शरावितप्तेन विचेतसा मया प्रवासित स्वत्वं यद जानता विभो इदं महेन्द्रोपम भीम विक्रम। प्रसादिस्त्वं छं मे डरेश्वरो। हे प्रभु, देवराज इंद्र के समान भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले नरेश्वर में आपके वाण से पीड़ित होने के कारण अचेत हो गया था, इसलिए अनजान में मैंने जो आपके प्रति कठोर बात कह डाली है उसे आप क्षमा कीजिएगा। इसके लिए मैं प्रार्थना पूर्वक आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये निस्कंधाकांडे अष्टादशः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित श्रावण आदि काव्य के किष्किंधाकांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। 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 श्री